Good morning, everyone. In the last class, we were discussing about the word problems. Let's now begin with the 3D based problems. Consider this. Show that a right circular cylinder is referring to our normal cylinder only. Given surface means surface area. ये आपको given है and maximum volume. तो ये आपको करके दिखाना है. Sometimes the English language in such questions may be deceptive. देखने से पढ़ने से क्या लग रहा है, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, जबकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया गिवन है एंड आपको एक्चुअल में मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम. और वो कब होगा, is such that when its height is equal to the diameter of the base. So again, this is not given. We are to justify this also. So consider a cylinder, normal right circular cylinder, radius r and height is h. Right. So अब आपको इसमें given क्या है, surface. If nothing is mentioned, it is referring to the total surface area. So given surface area है, मैं S लिख देता हूं, आप A लिख दो, hardly matter. तो surface area इसका क्या होगा, कर्व सरफेस प्लस, सिंस कहीं नहीं कहा कि ये ओपन है तो ऊपर और नीचे वाला सर्कल इनका एरिया भी ऐड हो जाएगा, विच इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. एंड बिलीव मी ऑन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये गलत लिख देते हैं, पहला ही एक्सप्रेशन गलत. आपको अगर ये 9th और 10th के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, वो अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो सारा कंसेप्ट खत्म, ये याद रखिए. So please revisit and revise the basic formulas you did in class 10th actually. Anyway, ये आपको गिवन है और टू मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज वॉल्यूम. और वॉल्यूम इसका क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. कब करेंगे, when its height is equal to diameter. और डायामीटर का मतलब ऑफ कोर्स 2r हो गया. तो दो चीजें, वॉल्यूम मैक्सिमाइज व्हेन हाइट इज 2r, ये करके दिखाना है. देयर इज अ रीजन ऑफ लीविंग दीज टू लाइंस ओवर हियर इन बिटवीन. आप चेक करिए यहां, इफ आई नोट केयरफुली, r एंड h अवेलेबल है, यहां r है. तो किस वेरिएबल की वैल्यू मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं, इज इट r और इज इट h? एनीवन? इट्स नॉट r समृद्धि. r के अंदर तो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी देयर. इसीलिए आप सिर्फ फोकस करिए h के ऊपर एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस h. तो ये h किसके इक्वल आ जाएगा, इफ यू नोट केयरफुली, h विल बी ये s, ये वाली टर्म इधर आकर माइनस एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई r. थिंक द अदर राउंड. क्या r को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं? द आंसर इज नो. यू नीड टू थिंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला और वो बहुत चैलेंजिंग बना देगा. इसीलिए सिंपल वे, सिंपल अप्रोच, मैंने h को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ r ओनली. और डू रिमेंबर, एनीथिंग विच इज गिवन टू मी इज कांस्टेंट. तो s मुझे गिवन था, तो s एक्चुअल में कांस्टेंट है. तो RHS में अगर मैं यहां देखूं, s कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो ये सिर्फ सिंगल r की टर्म में आ गया एक्सप्रेशन. अब वॉल्यूम जो था मेरा पाई आर स्क्वायर एच था, मैं h की वैल्यू निकाल चुका हूं ऊपर,
सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये h की वैल्यू रिप्लेस, एंड बिलीव मी ऑन दैट 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपने वॉल्यूम का एक्सप्रेशन एज एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो लिख दिया, हुआ क्या? अब यहां पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो v क्या बनेगा? 1/2 और ऊपर r बच गया, उस r को आप अंदर जाकर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अवॉइड प्रोडक्ट रूल ऑल्सो, तो ये आर एस माइनस 2πr³ आ जाएगा। सो दिस इज फाइनली द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम in terms of single variable r only. Please note carefully again, s constant है, तो RHS is only the function of r. Once I have the expression for volume, बस अब तो आप वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r कर रहा हूं। For maxima minima, we put डेरिवेटिव, जिस भी फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा करना था उसे 0 किया, क्लियरली एस आ जाएगा 6πr²। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा, क्वेश्चन में ही था, तो एस की जगह लिख दो 2πrh प्लस 2πr², and this is 6πr²। ये तो RHS एज इट इज लिख दिया। लाइक टर्म्स रीअरेंज, ये इधर आकर 4πr² हो गया, सिंप्लीफाई, h आ गया 2r के इक्वल। Oh, by mistake everything is erased. So this is radius, this is height. मैं क्विकली लिख रहा हूं, सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr², h आ गया था s माइनस 2πr² ओवर 2πr। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया था πr²h, replace the value of h and simplify this expression. One can easily note, ये क्विकली याद आ जाएगा, ये आ चुका था, डेरिवेटिव निकाला इसका हमने, and that derivative would be s minus 6πr²। for maxima minima equate to 0, s is 6πr², s की वैल्यू 2πrh प्लस 2πr² इक्वेट कर दिया, रीअरेंज एंड सिंप्लीफाई, h आ गया 2r। और वॉल्यूम को आपको एक्चुअल में मैक्सिमाइज करना था व्हेन h इज 2r, तो h तो 2r के इक्वल आ गया, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर अभी हमने जस्टिफाई नहीं किया कि वॉल्यूम मैक्सिमा हो चुका है, डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, डू नॉट फॉरगेट दैट। तो ये मैं सिंगल डेरिवेटिव को दोबारा से कॉपी कर लिया, डिफरेंशिएट दिस अगेन, s तो कांस्टेंट था, वन कैन इजीली नोट माइनस 6πr, ये सब पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव का साइन, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से क्या पता चल गया,
V इज मैक्सिमम, और कब हुआ? जब हमने जस्टिफाई कर दिया था H इज इक्वल टू 2R, double of the radius is diameter, hence proved. So recall all the basic formulas of surface area and volume you did in class 10. मेन फिगर्स कौन कौन से चाहिए आपको? सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड। जनरली हेमिस्फीयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रस्टम तो वैसे भी नहीं। Before we move on, everyone, please mark your attendance. Consider a very similar question. अब रिवर्स सिचुएशन दिखाई देगी। क्या कह रहे हैं? ऑफ ऑल दी क्लोज्ड वर्ड दे दिया है, सर्कुलर कैन ऑफ अ गिवन वॉल्यूम। अब की बार वॉल्यूम गिवन है, तो एनीथिंग विच इज गिवन टू मी इज कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट है, और याद रखिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इजी एलिमिनेशन क्लियरली h का होगा। हम r भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज r की वैल्यू में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए वंस आई रोट दिस एक्सप्रेशन, गेट द वैल्यू ऑफ h। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया अगेन क्योंकि ये क्लोज्ड है, कर्ड सरफेस और प्लस ऊपर और नीचे वाले सर्कल का एरिया, इसे मुझे मिनिमाइज करना है। चेक दिस आउट। h की वैल्यू ये रही, रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि सिंगल वेरिएबल में लाना है, एंड ये एज इट इज। वंस इट इज डन, आप चेक करिए 50% क्वेश्चन हो चुका है। अब ये क्या बचा? 20 और 2 इंटू 100, 200 आ गया। एक पाई एक आर कैंसल, ये बचेगा, एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीवन in getting this expression? Follow the usual method. Now what will happen? ds by dr, 1 by r का डेरिवेटिव माइनस 1 by r स्क्वायर होता है, और ये दे देगा 4 पाई r। फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट ds over dr इक्वल टू 0 व्हेन दिस इज 0। ये रीअरेंज करके लिख देता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ओ सॉरी, 4 पाई r है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई r क्यूब आ गया 50 बाय पाई, और r विल बी 50 बाय पाई का क्यूब रूट। और क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यूनिट गिवन थी सेंटीमीटर, तो r आ जाएगा
50 by pi की पावर 1/3 सेंटीमीटर. Do not put the value of pi unless it is given in the question. आंसर आपका इसी टर्म में जाएगा. आपसे डायमेंशन पूछी थी, तो डायमेंशन का मतलब आपको r बताना है और h बताना है. आई हैव r विद मी. h निकाल लेंगे, बट अब उससे पहले चलो अगेन गेट दी डबल डेरिवेटिव. मैक्सिमा मिनिमा थोड़ी अभी हमें पता चला है, तो -200 कांस्टेंट एंड 1/r² का डेरिवेटिव -2/r³. सिंपल फॉर्मूलाज हैं ये, आपको याद होने चाहिए. और प्लस 4 π विच सिंप्लीफाइज टू 400/r³ plus 4 π. Get the double derivative at when r is 50/π की पावर 1/3. ये r निकाल चुके हैं. प्लीज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. और बहुत सिंपल है, r³ चाहिए तो इसका क्यूब तो 50/π हो गया. And this is 8 π plus 4 π which is 12 π. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया? s इज मिनिमम. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव के ऊपर. और कब अचीव हुआ? व्हेन r था 50/π पावर 1/3. बट स्टिल डायमेंशन पूछी थी. लास्ट स्टेप क्या हो गया? ऑल्सो आपसे डायमेंशन का मतलब h भी बताना है. 100/πr². ये रहा h. पुट दी वैल्यूज r² का मतलब बहुत ध्यान से, ये r था, इसकी पावर 1/3 थी, तो ये पावर 2/3 हो जाएगा. सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन और थोड़ा सा लॉजिकली करते हैं. 100 को मैं लिख रहा हूं जानबूझ के 2 × 50. ये पाई 50 की पावर 2/3 और जो नीचे वाला पाई है ये ऊपर आकर पाई की पावर 2/3 दे देगा. कंबाइन दी लाइक टर्म एंड सिंप्लीफाई एंड फाइनली आप चेक कर लेना वो इसके इक्वल आ रहा है. बेसिकली ये 2 टाइम्स आ जाएगा r के. क्वेश्चन में ये नहीं कहा था आपको जस्टिफाई करने के लिए कि ये सिचुएशन तब होगी when height is double the radius. But this type of a question came in the examination when instead of writing or finding out the dimensions आपको ये कह दिया गया कि सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा? when the height is equal to the diameter. तो वो हमने जस्टिफाई कर दिया है. और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वी नीडेड दी डायमेंशंस. तो डायमेंशन आ चुकी हैं r एंड h की वैल्यू. तो इसी तरह से आप आंसर छोड़ देंगे, पाई की वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी. प्लीज अगेन बता रहा हूं, ध्यान से इस चीज को समझिए. तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अब धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए. हाउ यू आर गोइंग टू टैकल द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 3D. एनी डाउट टू एनीवन? Check this out. Now I'm not solving this question for your homework. बेसिक आइडिया क्या है?
show that height of cylinder which is open at top. Now this is important. तो मैं पहले से ही अपने नॉलेज के लिए लिख रहा हूं कि भाई यहां से ये ओपन है. Having a given surface S गिवन है, बट अब क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो कर्ड सरफेस के साथ सिर्फ नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, यहां 2πr² नहीं आएगा. ये गिवन है, गिवन से एक वैल्यू एलिमिनेट होगी बाय डिफॉल्ट. आई एम श्योर अब आपको आइडिया लग गया है. आई विल एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ h और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. कब होगा? व्हेन हाइट से शुरू हुआ था, व्हेन हाइट इज इक्वल टू द रेडियस. तो वॉल्यूम हो गया πr²h. यूज द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम हियर, फाइंड dv by dr, get this equal to 0 and double derivative has to be negative, तभी वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. So standard steps are to follow once I am clear with the basic fundamental idea. Show that the surface area of a closed cuboid. तो अब आपको एक क्लोज्ड क्यूबॉइड दिया है, ये डायमेंशन ये नहीं है. कह रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस. तो ये स्क्वायर बेस है. स्क्वायर बेस का मतलब ये x है तो ये भी x हो गया और इसे y ले लेते हैं. तो आई होप द आइडिया इज क्लियर. क्यूबॉइड में भी स्क्वायर बेस वाला इस तरह का डायग्राम होगा. ये मैंने कहीं से इमेज को लिया है तो वर्टिकल इमेज है, आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज योर चॉइस. बेसिक आइडिया क्या है? गिवन क्या है? वॉल्यूम. तो गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है LBH, दैट इज x into x into y. V is x²y. Get the value of y from here. और याद रखिए एनीथिंग विच इज गिवन, तो वॉल्यूम v कांस्टेंट था और सरफेस एरिया a लिख देते हैं अब. और आपको एरिया को क्या करना है? मिनिमाइज. कब होगा? व्हेन इट इज अ क्यूब. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. आई होप द आइडिया इज क्लियर. सिंपल है यहां. तो आपको इसको क्या करना है? मिनिमाइज. और कब होगा मिनिमाइज? व्हेन इट इज अ क्यूब. क्यूब होने का मतलब x इज इक्वल टू y. ये एरिया आ गया. y की वैल्यू बस रिप्लेस कर दीजिए एंड मेक इट श्योर एरिया का एक्सप्रेशन इज ओनली इन टर्म्स ऑफ x. v is constant. So followed by now the simple method, get the derivative, equate to 0, get the value of x.
get the double derivative and it has to minimize, तो it is positive इस वैल्यू के ऊपर, which will complete. अच्छा, complete कब होगा? जब आप ये भी जस्टिफाई करेंगे x is equal to y, तो वो यहीं से सॉल्व होकर आ जाएगा. दैट वन कैन इजीली वेरीफाई. बट प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वैल्यू फॉर्मूलाज जो हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, अच्छे से याद होने चाहिए. एनी डाउट टू एनीवन? Check out this question, very important. और केस स्टडी में आप ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे. इस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंट पार्ट्स विल बी आस्क्ड. प्रूव दैट वॉल्यूम of a largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r. वॉल्यूम को रेफर कर रहे हैं और वो क्या जस्टिफाई करना है? 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो आपको गिवन क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन? Think logically. Inscribed in a sphere of radius r. तो आपको स्फीयर गिवन था. तो अगर स्फीयर आपको गिवन है, वो फिक्स हो गया, तो रेडियस जो r है, that capital R is constant. So look at the diagram. This is the front view. Imagine the situation. एक आपके पास स्फीयर है और उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम जो हो, क्योंकि लार्जेस्ट कोन है, तो कोन कुछ इस तरह से इंस्क्राइब कर दिया जाएगा. और आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है? कोन का. और विद क्या कंडीशन? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 times the volume of sphere. तो एक बार लैंग्वेज को, इंग्लिश को पढ़कर कन्वर्ट दिस मैथमेटिकली. अंडरस्टैंड दिस. Now, let's say this radius is small r. कोन का रेडियस स्मॉल r ले लिया और इस हाइट को ये O से लेकर यहां तक जो C तक दिखाया है वो x लेबल कर दिया. पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जरा इस ट्राइंगल में. सो इन ट्राइंगल OBC कैपिटल R² आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसके इक्वल. ये मैं राइट साइड में लिखता हूं एक सिस्टमैटिक वे में, फिर ध्यान रहेगा कि हाउ टू बिगिन, कैसे करा है. सो इन ट्राइंगल OCB R² इज स्मॉल r² प्लस x². अब किसकी वैल्यू एलिमिनेट करनी है वो भी हम एक लाइन छोड़ देते हैं. अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम ऑफ अ कोन की. कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h. This is the height of the cone, right? Think logically. What is h? Height of the cone को क्या मैं r plus x लिख सकता हूं? हाइट ऑफ द कोन, ये जो टोटल है
यहां से यहां तक कैपिटल आर होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर ओनली, और उसमें ये एक्स ऐड हो गया यहां से यहां तक, तो आर प्लस एक्स आ गया। अब यहां से मैं आर स्क्वायर को, स्मॉल आर स्क्वायर को एलिमिनेट कर रहा हूं। चेक दिस आउट, बेनिफिट क्यों किया। इस आर स्क्वायर की जगह, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू लाइक दिस। रिमेंबर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया इन सिंगल वेरिएबल एक्स। बट इसे भी चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल मेक इट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और एक आर प्लस एक्स पहले से ही था, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस वे आई एम गेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। 50% ऑफ क्वेश्चन इज डन अगर यहां तक हम सही पहुंच गए। चेक दिस आउट। ऑब्वियसली अब वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो नाउ व्हाट इज dv by dx? It's 1 by 3 pi constant. It's a product rule. First as it is, derivative of second, और r constant है याद रखिए। First as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first माइनस 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव r माइनस एक्स का। कुछ कॉमन, r प्लस एक्स कॉमन, नोट केयरफुली ब्रैकेट में ये कॉमन गया, यहां से बचा 2r माइनस 2x, और यहां से एक r प्लस एक्स कॉमन जा चुका है, तो माइनस में ये बच जाएगा। अब ये तो आपके लिए देखो बेसिक अलजेब्रा है, इसमें एक भी प्लस माइनस की गलती हो गई, सारा क्वेश्चन गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डेरिवेटिव इक्वल 0। 1/3 पाई तो चलो वैसे ही कांस्टेंट है, ये 0 या ये 0। r प्लस एक्स इज द हाइट ऑफ द कोन, इट्स द हाइट ऑफ द कोन, वो तो 0 हो ही नहीं सकता वरना कोन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे मुझे मिल गया r इज इक्वल टू 3x, और x आ गया r/3। अभी भी मैक्सिमा नहीं हुआ है और ना ही 8/27 हुआ है, तो कैलकुलेटिव है। अब डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे। ये था मेरा सिंगल डेरिवेटिव, करिए इसे डिफरेंशिएट। 1/3 पाई कांस्टेंट एज यूजुअल, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस second as it is derivative of first. When I open the bracket and simplify, minus 3r minus 3x plus r minus 3x, which is 1/3 pi
-2r -6x, -2 कॉमन, -2 कॉमन, एंड वन कैन नोट ब्रैकेट में क्या बचेगा, r + 3x। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है दिस एक्सप्रेशन विल बी श्योरली नेगेटिव, क्योंकि बाकी जो टर्म्स हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। बट इट इज रिकमेंडेड, आप क्या करिए, डबल डेरिवेटिव के अंदर कब बता दो डबल डेरिवेटिव, व्हेन r इज इक्वल टू 3x। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो आप r की जगह 3x लिख दीजिए, सो दैट दिस इज कितना आ जाएगा, -6/x। कंक्लूजन सेम रहेगा। एक मिनट, ये आ गया आपका 6 to 4 आएगा, -6 की जगह -4 आ रहा है, बट द कंक्लूजन इज सेम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम व्हेन x is equal to r/3। but still last part is left, last 2-3 minutes only। 8/23 टाइम्स भी तो मुझे दिखाना था, तो अब आप चेक करिए, ये रहा मेरा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, v ऑफ c मुझे पता है, तो अब हम इस वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम, 1/3 पाई, याद करिए ये था, देख लीजिए पीछे से एक बार फिर से, r - x इंटू r + x का होल स्क्वायर, और व्हेन x हम निकाल चुके हैं r/3, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x की जगह लिख दीजिए r/3 एंड सिंप्लीफाई। so this is 2r/3 और ये 4r/3 का होल स्क्वायर, फाइनली 16r²/9, और ये दे देगा 32/81 πr³ स्मार्टली मैं इसमें से 8/27 अलग कर रहा हूं, क्या बचेगा, 4/3 πr³। and what is 4/3 πr³, that is nothing but the volume of the sphere। ये ही तो हमें अल्टीमेटली जस्टिफाई करना था कि मैक्सिमम होने के साथ वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। So which completes the proof of this question? Please check this out. A very similar question for your homework. आप पढ़ के देख लेना, लैंग्वेज वही रही है। एंड अनदर वेरी सिमिलर क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चंस के डिफरेंट वर्जन्स हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में इस तरह के आते रहे हैं। तो यहाँ तक we will do and I will stop. Please mark your attendance, everyone, and do attempt the questions given to you in your homework. After marking your attendance, you can leave the class.